अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। क्या आप भी कुरान पाक पढ़ते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनका आपको इल्म नहीं है, और वो गलती ऐसी गलती है जिसके पढ़ने से कुरान पाक पढ़ना ही हराम हो जाता है। इंसान को लगता है कि मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, लेकिन उसका पढ़ना हराम में जाता है, यानी उसका पढ़ना बेसूद हो जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, उन गलतियों को सामने रख के देखेंगे कि क्या हम भी उन गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, गलती इसको अरबी में कहते हैं लहन। लहन के माना गलती, जो हम अभी बात कर रहे थे जिसकी, और ये गलती छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिख के रखा यहाँ पे लहन। लहन के माना गलती, लहन, लहन के माना गलती। और इसकी दो किस्में हैं, एक जो मैंने अर्ज किया छोटी गलती, और दूसरी बड़ी गलती। लहन जली जिसको कहा जाता है बड़ी गलती, और लहन खफी जिसको कहा जाता है छोटी गलती। लहन जली यानी बड़ी गलती, बड़ी गलती या नुमाया जो होती है। लहन खफी छोटी गलती जो पोशीदा होती है। इसमें से खतरनाक चीज ये वाली है, बड़ी वाली लहने जली। इसके साथ पढ़ना बिल्कुल हराम है, कुरान पाक का पढ़ना ही हराम हो जाता है, और ये मकरूह है। हराम और मकरूह, हराम और मकरूह। अब इन चीजों को देखना है। हम पहले इस चीज को लेंगे, इसके दो चार चीजें मैं समझाऊंगा आपको, दो चार मिसालें, जिससे आपको पता चले। इसके चार पार्ट्स हैं, जिससे आपको पता चले कि ये लहन जली वो है, और इसके पढ़ने से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है और कितना बड़ा खतरा मोल लेता है इंसान। देखिए, पहली वाली चीज जो है, नंबर एक, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर एक, लहन जली में जो हम पहली गलती करते हैं वो ये कि एक हर्फ के बदले दूसरे हर्फ को पढ़ जाते हैं, एक हर्फ की जगह दूसरे हर्फ को पढ़ते हैं। जैसे नंबर एक हर्फ को दूसरे हर्फ में पढ़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है? जैसे आप देखते रहें, हम पढ़ते हैं सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। हम पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, बड़ा कौफ, कुल हुवल्लाहु अहद, जो सही है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह अकेला है, एक है। इसी को हम अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बड़ा कौफ है, हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। अरबी में आता है कुल, बड़ा कौफ, कुल यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। कुल के मैंने खा, यानी खाना जो होता है, कुल ताकुल याकुल, अकल याकुल से जो निकला हुआ है, यानी इससे मुराद क्या लिया जाएगा? कुल वो अल्लाह एक है, खा वो अल्लाह एक है, खा वो अल्लाह एक है। कुल कहो, खा और अल्लाह, देखिए कितनी फर्क हो रही है। और एक मिसाल मैं समझाता हूं आपको, जो खतरनाक सी मिसाल है। हम पढ़ते हैं सिफत ईमान में, ईमान मुजमल में पढ़ते हैं, अहकाम ही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, तस्दीकुम बिल क़ल्ब। और मैंने तमाम अहकामात जो अल्लाह के हैं, हम सिफत ईमान में पढ़ते हैं, तो आखिर में कहते हैं हम व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इक़रारुम बिल लिसान, यानी मैंने जुबान से इकरार किया, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और मैं क़ल्ब कहते हैं अरबी में, क़ल्ब कहते हैं अरबी में दिल को। इसी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे कल्ब, कल्ब इसके माना
कुत्ता। एक है कल्ब, इकरार तस्दीक व तस्दीक बिल कल्ब, यानी मैं तस्दीक करता हूं दिल से। दूसरा है तस्दीक बिल कल्ब, जो कल्ब पड़ेगा, कल्ब छोटे काफ के साथ जो पड़ेगा। मैंने ऊपर ये यहां पे मेंटेन किया, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना या एक हर्फ को दूसरे हर्फ की जगह पढ़ना। देखिए यहां पे कौफ है, लेकिन हम अगर काफ पढ़ेंगे तो तस्दीक बिल कल्ब हो जाएगा, कल्ब की जगह कल्ब अगर पढ़ेंगे यानी मैंने इकरार किया अल्लाह की जात को, अल्लाह की सिफात को दिल से, जुबान से इकरार किया और दिल से तस्दीक की। लेकिन वहां से जब हम ये सारी सिफात पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कल्ब, तो नौजुबिल्लाह इंसान ईमान से हाथ धो बैठता है, कहता है कि मैं जुबान से इकरार करता हूं और कुत्ते से तस्दीक करता हूं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आई इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं ये मिसाल आपको समझ आई होगी। दूसरी ज्यादा नहीं मिसालें देंगे, एक ही मिसाल से समझाना चाहे तो ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। दूसरी मिसाल ये है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ, यानी एक हर्फ को किसी हर्फ को बढ़ा देना, किसी हर्फ को बढ़ा देना, किसी हर्फ को बढ़ा देना, हर्फ को बढ़ा देना। जैसे पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन हमारे बुजुर्ग हजरात पढ़ते हैं, बुजुर्ग मीन जो बूढ़े हजरात है वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, बढ़ाया नहीं, मैंने पहले इसकी तारीफ ऊपर से फिट की है, यानी एक हर्फ को बढ़ा देना, किसी हर्फ को बढ़ा देना। जैसे अल्हम्दु है, दु दाल पर हरकत है, दाल पेश दु, और हरकत आपको पता है जबर जेर पेश को कहा जाता है। अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ना है, बिल्लाही को बिल्लाही पढ़ना। ये हो गई दूसरी मिसाल, ये दूसरा पार्ट इसका। तीसरा क्या है, मिसालें बहुत ज्यादा है, बहुत सारी, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने मिसालों एक ही मिसाल पर इक्तिफा करता हूं। तीसरा मसला क्या है, तीसरा है किसी हर्फ को घटा देना या किसी हर्फ को कम कर देना, किसी हर्फ को कम करना, कम करना। जैसे हम सूरह इखलास को ही देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लम वलम यूलद, वलम यूलद, वलम यूलद, लेकिन कोई पढ़ता है वलम यूलद। ये वाव जो है हमने इसको कट किया, पढ़ने वाले ने इस वाव को कट किया, तो इसका मतलब ये भी जाएगा हराम लिस्ट में। ये 3-4 किस्में जो आप वीडियो को पीछे करें, सुने, देखें कि कौन कौन सी किस्म है। 4 किस्में जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। तीसरी किस्म ये है कि किसी हर्फ को कम कर देना। लिखा है कुरान पाक में ऐसे लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद, लेकिन पढ़ रहा है बंदा लम यलिद वलम यूलद। ये लहने जली में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इसके साथ कुरान पाक पढ़ना और सुनना ये दोनों हराम है। चौथी किस्म क्या है, चौथी किस्म क्या है, चौथी किस्म इख्फा। चौथी किस्म क्या है, हरकात और सकनात, हरकात सकनात, हरकात सकनात को बदल देना, हरकात सकनात को बदल देना, यानी जबर की जगह जेर पढ़ना, जेर की जगह जबर पढ़ना, जबर की जगह पेश पढ़ना, पेश की जगह जेर पढ़ना, उसी को कहते हैं हरकात सकनात को बदलना। जैसे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कुरान पाक में लिखा है इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरात को इहदी को पढ़ेंगे हम अहदी,
زبر کی جگہ زیر پڑا, زیر کی جگہ زبر پڑا, اس کو کہتے ہیں حرکات و سکنات کو بدل دینا. جیسے اور ایک مثال میں سمجھاؤں گا آپ کو. دیکھیے ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں الحمد شریف میں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم, یعنی یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے, اللہ تعالیٰ انعام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے انعام رکھا, کون, جو سیدھے راستے پر چلتے. انعمت کے معنی, انعمت کے معنی میں نے انعام رکھا, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس شخص کے لیے انعمت. ٹھیک, تا جو ہے یہاں پہ تا پر جو زبر آ رہی ہے یہ ظاہر کرتا ہے واحد حاضر کو. ٹھیک, انعمت جب آپ عربی میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اگر ہم پڑھیں گے انعمت تو یہ جائے گا متکلم میں. انعمت میں نے انعام دیا, دیتا تو اللہ تعالیٰ. تو اللہ, یا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام رکھا. لیکن جب ہم زبر کی جگہ پیش پڑیں گے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے انعام رکھا, نعوذ باللہ, یعنی ایمان میں. اس طرح ایمان میں یہاں پہ بہت زیادہ غلطی آ جاتی ہے, ایمان پر خطرہ ہے. تو یہ تھی لہن جلی کی تقسیم. لہن جلی وہ غلطی جو بڑی غلطی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم ہمیشہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آخر میں پھر ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں ہم, اس سے سمجھ آ جاتا ہے. یعنی لہن کی دو قسمیں ہیں, لہن جلی اور لہن خفی. لہن جلی یعنی بڑی والی غلطی, لہن خفی چھوٹی والی غلطی. لہن جلی وہ غلطی جس کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. لہن خفی وہ غلطی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے. تو مکروہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے, گناہ کے دائرے میں جاتا ہے. پھر جب آگے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی پھر 4 قسمیں نکال لی ہم نے لہن جلی کی. 4 قسمیں آپ یاد بھی رکھیں گے. جیسے نمبر 1 پہلی والی قسم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا ہے. قاف کی جگہ کاف پڑھنا ہے, ذال کی جگہ زا پڑھنا ہے, یا صاد کی جگہ سین پڑھنا ہے. یہ ہوتی ہے ایک. دوسری کسی حرف کو بڑھا دینا, جیسے الحمد پڑھنا ہے, ہم پڑھ رہے الحمد للہ. تیسری غلطی یہ ہے, تیسری قسم یہ ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا, جیسے لم یلد ولم یولد, ہم پڑھ رہے ہیں لم یلد ولم یولد, یہاں پر بھی یہ بھی لہن جلی ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں رد و بدل کرنا, یعنی زبر کی جگہ زیر, زیر کی جگہ زبر, زبر کی جگہ پیش پڑھنا, یہ بھی لہن جلی میں آ جاتا ہے. اور لہن جلی کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی, یہ قسمیں سمجھ آئی ہوگی, اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے سننے والے, جب آپ شیئر کریں گے تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں کہ یہ غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ان سے لا علمی ہے, ابھی سمجھ پتہ ہی نہیں تھی یہ غلطیاں, ان غلطیوں کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.